जैन साहब, श्रीमान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब, क्लास खड़ा हो। रहने से गिनती शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप। 1 से लेकर 4 तक नंबर 1 पिस्टल ग्रुप, 5 से लेकर 8 तक नंबर 2 पिस्टल ग्रुप। क्लास बैठ जाए आराम से, कैप बता रहे। पहला लेसन होने के नाते एक फायरर किस प्रकार से पिस्टल का निरीक्षण करता है, इसी कार्रवाई का नमूना पिस्टल के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देख रहे सुने तो समझे। चलिए कोई सवाल? सबसे पहले यकीन करें कि पिस्टल खाली हो। मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। पिस्टल को कॉक करें और स्लाइड के अगले वाले झिल्ली में सेफ्टी कैच को फंसाएं। इस प्रकार से देखें कि पिस्टल खाली और मैगजीन खाली। ये था नंबर 1 के ऐसे पिस्टल को निरीक्षण करने का तरीका। नंबर 1 के ऐसे पिस्टल को निरीक्षण करने में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो अपने साथियों से अगर पिस्टल का निरीक्षण कराना है तो इस प्रकार बाएं कंधे में ले जाए और इस तरह से लेके अपने और साथियों से एक एक करके पिस्टल का निरीक्षण करें। ये था अपने साथियों से निरीक्षण करने का तरीका। अपने साथियों से निरीक्षण करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो अब स्लाइड को आगे जाने दे। मैगजीन को ले, मैगजीन का मुलाजा करते मैगजीन में दाखिल करें। यकीन करके मैगजीन फिट और बैरल को सुरक्षित दिशा में करते हुए टिगर को प्रेस करें। और क्लास में आए हुए एक एक सामान को चेक करें। अब रिपोर्ट नंबर 1 पिस्टल ठीक, नंबर मिले अपने स्थान। इन्फेंट्री बटालियन में सीक्यूबी रोल में इस्तेमाल होने वाले कौन कौन से हथियार है? नायक रघुविंदर 9mm CMG, 9mm पिस्टल और नंबर 36 हैंड ग्रेनेड होता है उस्ताद। ठीक। 9mm CMG का बैरल का लंबाई कितना होता है? हवलदार सतीश 4.5 इंच होता है उस्ताद। इसी को क्लियर करेगा नायक रघुविंदर। 7.8 इंच होता है उस्ताद। ठीक। 9mm पिस्टल सीक्यूबी रोल के बहुत ही अच्छा हथियार है। इससे नज़दीक निकलने वाले दुश्मन के ऊपर आसानी से फायर करके बर्बाद किया जा सकता है। इसलिए हर एक फायरर को पिस्टल को भरना, खाली करना और फायर करने का तरीका जानना निहायत ही जरूरी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा फायदा उठा सके और समय की बचत रखते हुए एक गोली और एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सके। ये तभी संभव है जब हर एक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छा सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य 9mm पिस्टल की आम बयान विशेषताएं, खोलना, जोड़ना, भरना, रेडी, मेकसेफ और फायर करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने। 9mm पिस्टल की आम बयान विशेषताएं, खोलना, जोड़ना, भरना, रेडी, मेकसेफ और फायर करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी समान 9mm पिस्टल, ड्रिल कार्ड्स, चिंदी, क्लियरिंग रॉड, लाइन गार्ड, मुनासिब दूरी पे फिगर 11 टारगेट लगा हुआ। आपके सामने लॉन्ग ईजल पे बोर्ड क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शूट का बिछाओ। अब
सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो, सबक को 4 भागों में सिखाऊंगा। भाग 1 9 mm पिस्टल की आम बयान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। भाग 2 खोलना, हिस्से पुर्जे के नाम, काम जोड़ना और सफाई करने का तरीका। भाग 3 मैगजीन को भरना, खाली करना, पिस्टल को भरना, रेडी, मेकसेफ और फायर खाली करने का तरीका। भाग 4 फायरिंग पोजीशन और फायर करने का तरीका। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो भाग 1 9 mm पिस्टल की आम बयान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। सबसे पहले 9 एक अच्छे पिस्टलधारी की अच्छी आदतें। पिस्टल को हमेशा भरा हुआ समझना चाहिए। पिस्टल को लेते और देते समय निरीक्षण करना चाहिए। जब तक पिस्टल को इस्तेमाल ना करना हो, होल्स्टर केस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हो या ड्रिल कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मजाक में भी अपने पिस्टल का बैरल का रुख अपने साथियों की तरफ नहीं करना चाहिए। पिस्टल के नज़दीक दुश्मन को नहीं आने देना चाहिए। ये है अच्छे पिस्टलधारी की अच्छी आदतें। अच्छे पिस्टलधारी की अच्छी आदतें में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो इसका जरूरी टेक्निकल डाटा। सबसे पहले कुत्ता 9 mm। खाली पिस्टल का वजन 900 ग्राम। खाली मैगजीन का वजन 75 ग्राम। भरा हुआ मैगजीन का वजन 200 ग्राम। भरा हुआ मैगजीन के साथ पिस्टल का वजन 1.1 kg। क्लियर है? अभी टोटल लंबाई 7.8 इंच, साइड रेडियस 6.25 इंच, बैरल की लंबाई 4.75 इंच, मेजर वेलोसिटी 305 मीटर प्रति सेकेंड, रेट ऑफ फायर 6 राउंड प्रति 6 सेकेंड, 4 साइड टिप, ब्लेड टाइप, बैक साइड यू टाइप। सिद्धांत शॉर्ट रिक्वायर के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मैकेनिकल सेफ्टी, मैगजीन का ना लगा होना, बैरल और स्लाइड का 5 mm आगे और पीछे का हरकत और हाफ बैक, 4 साइड टिप। इसके साथ जब ऑर्डिनेंस से जब आता है इसके साथ 5 प्रकार का 4 साइड टिप आता है। 0.125 इंच से लेके 0.135, 0.145, 0.155, 0.165 इंच आता है। जब यह ऑर्डिनेंस से आता है तो 0.145 इंच वाला आता है। चिंदी का साइज ड्राई 4x3 इंच और वाइड 4x2 इंच। हाँ, टिगर पुल 5 से 8 LBS का फुल फॉर्म लाइटिंग ब्रिटिश स्केल। अगर केजी में बदली करते हैं तो 2.270 kg से लेके 3.630 यहाँ पे आपका भाग 1 समाप्त होता है। भाग 1 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो ये था नमूना अभियोग का अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 9 mm पिस्टल किस सिद्धांत पे काम करता है? हवलदार सतीश। शॉर्ट रिकॉल के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, भाग 1 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी सिखाऊंगा भाग 2। खोलना, हिस्से पुर्जे के नाम, काम जोड़ना और सफाई करने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से पिस्टल को खोलता है, इसी कार्रवाई का नमूना पिस्टल के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझे। पिस्टल के हिस्से पुर्जे को देखने के लिए क्लास स्थान लो। कोई साहब सबसे पहले मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें। पिस्टल को कॉक करें और स्लाइड के अगले वाले झिल्ली में सेफ्टी कैच को फंसाएं। स्लाइड लॉकिंग लीवर को दाहिने से बाएं टर्न करते हुए बाहर निकालें।
नाम स्लाइड लॉकिंग लीवर या लॉन्ग कैच। सेफ्टी कैच को स्लाइड के अगले वाली झिल्ली से अलग करें और स्लाइड के ऊपर काबू रखते हुए स्लाइड को भी बाहर निकालें। फ्रेम को रखें। मेन गाइड स्प्रिंग के ऊपर दबाव डालते हुए मेन गाइड स्प्रिंग को बाहर निकालें और बैरल को भी बाहर निकालें। इस प्रकार पिस्टल 4 बड़े भागों में खुलते हैं। मैगजीन, स्लाइड, बैरल, फ्रेम। अभी इससे पुर्जे का नाम, पूरा नाम मैगजीन, लिप्स, प्लेटफॉर्म, आगे वाला मेहरा और पीछे वाला मेहरा, बॉटम प्लेट, रिटेनर स्प्रिंग। मैगजीन के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो नाम बैरल, ग्रुप 6 राइट है, बुलेट गाइड, पोजिशनल लग, अनक्लाइंड सरफेस, बैरल लॉकिंग थ्रेड। पिस्टल के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का बैरल के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो पूरा नाम स्लाइड, फायरिंग पिन लॉकिंग प्लेट। फायरिंग पिन किस टाइप का है? स्लोटेड टाइप का। फायरिंग पिन स्प्रिंग, क्लियर है। फायरिंग पिन लॉकिंग प्लेट स्ट्रक्चर को भी लॉक करता है। नाम शेयर कनेक्टिंग लीवर। शेयर कनेक्टिंग लीवर का आगे वाला भाग एक पीछे वाला भाग। स्लाइड लॉकिंग रेसेस, इजेक्शन स्लो। नाम 4 साइड टी, किस टाइप का? प्लेट टाइप का। बैक साइड 2 टाइप का। स्लाइड के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो पूरा नाम फ्रेम, पिस्टल ग्रिप, मैगजीन बे, हैम्बर, आगे वाला फुल बैंड, पीछे वाला हाफ बैंड, शेयर आर्म, फॉरवर्ड लग, टिपी लीवर का टेल और टिपी लीवर का हेड। नाम इजेक्टर, सेफ्टी कैच, मैगजीन कैच, टिगर गाइड, टिगर, लिमिटर। फ्रेम के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो जोड़ने के लिए क्या है? सबसे पहले क्या है? बैरल को स्लाइड में दाखिल करें। मेन गाइड स्प्रिंग को मेन गाइड वे में दाखिल करते हुए लगाएं। इस प्रकार से पिस्टल को कॉक करें और सेफ्टी कैच को स्लाइड के अगले वाले झिल्ली में फंसाएं। स्लाइड लॉकिंग लीवर या लॉन्ग कैच को दाखिल करें। स्लाइड से सेफ्टी कैच को बाहर करें। मैगजीन को ले, मैगजीन का मुलाहिजा करते हुए मैगजीन में दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन बैरल और की को सुरक्षित दिशा में करते हुए टिगर को प्रेस करें। खोलना हिस्से पुर्जे के नाम। काम में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो नंबर मिले अपने स्थान। अभी सफाई करने का तरीका। सफाई के लिए सामान, क्लीनर, चिंदी, क्लीनिंग ब्रश, ऑयल, सुतरी, खुंतरू। सफाई 3 प्रकार के होते हैं। आम सफाई, फायरिंग के लिहाज से सफाई और मौसम के लिहाज से सफाई। आम सफाई 3 प्रकार के, डेली, वीकली, मंथली।
फायरिंग के लिहाज से फायरिंग से पहले, फायरिंग के दौरान, फायरिंग के बाद। मौसम के लिहाज से हाइल्टी में जाने के बाद और डेजर्ट में। वाइल 4 डिग्री से 4 डिग्री से अधिक टेम्परेचर के लिए कौन सा OX 52, 4 डिग्री से -18 डिग्री तक OX 13, -18 से -40 तक OX 13 सुपर के वाई 1:1, -40 से -50 तक OX 13 सुपर के वाई 2:3। यहाँ पे भाग 2 समाप्त होता है। भाग 2 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अब अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी सिखाऊंगा भाग 3, मैगजीन को भरना, खाली करना, पिस्टल को भरना, रेडी, मेक सेफ और खाली करने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से मैगजीन को भरता है, इसी कार्रवाई का नमूना मैगजीन के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझें। दिल्ली क्वेश्चन, सबसे पहले कार्टून से राउंड को ले, राउंड को एक एक करके सफाई करें। समय हो तो एक एक राउंड की सफाई किया जाए। अगर समय ना हो तो एक दूसरे राउंड को लपेट कर भी साफ किया जाए। इस प्रकार से राउंड को सफाई करें। ध्यान रहे सवाल, राउंड को सफाई करते समय आपस में रगड़ ना खाएं। साफ किए हो राउंड को साफ जगह पे रखें। पोस्ट से मैगजीन को ले मैगजीन का मुलायजा करें। ध्यान रहे मैगजीन का लिप्स या प्लेटफॉर्म टूटा या मुड़ा ना हो। अगर टूटा हो तो ऐसे मैगजीन को अन्य मैगजीन से अलग रखा जाए। पोस्ट से दूसरे मैगजीन को ले मैगजीन का मुलायजा करें। यकीन करें कि मैगजीन ठीक तो साफ किए हुए राउंड को पिस्टल को के मैगजीन को इस प्रकार पकड़े कि बड़ा मेहरा आगे की तरफ, छोटा पीछे की तरफ और अपने तरफ लाए। पिस्टल के मैगजीन को 3 जगह भराए जाते हैं, सत जमीन, तो रान। साफ किए हुए राउंड को एक एक करके इस प्रकार से भरे। अगर कोई राउंड गिर जाता है तो आखिरी में इस राउंड को सफाई करके भरें। इस प्रकार पिस्टल के मैगजीन में 13 राउंड आते हैं, भरे जाते हैं 12। पिस्टल के भरने के मैगजीन को में भरने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा खाली करने का तरीका। पिस्टल के मैगजीन को इस प्रकार पकड़ें कि बुलेट वाला भाग जमीन की तरफ, दाहिने हाथ की कलमी वाली उंगली और अंगूठे की मदद से एक एक राउंड को खाली करें। और अम्नेशन को कार्टून में बंद करें। ये था मैगजीन को भरना, खाली करने। मैगजीन को भरने और खाली करने में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो अब सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा पिस्टल को भरना, रेडी, मेक सेफ और खाली करने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से पिस्टल को भर, रेडी, मेक सेफ और खाली कर की कार्रवाई करता है, इसी कार्रवाई का नमूना पिस्टल के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखिए, सुने तथा समझे। नहीं पोजीशन उठाए पिस्टल,
सबसे पहले सिखाऊंगा भर पोजीशन। भर पोजीशन के आदेश पर इस प्रकार से होरिस्टर केस से पिस्टल को बाहर निकालते हुए पकड़े। फायरर को टारगेट एरिया में टारगेट दिखाई दे। स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले भर के आदेश पर सबसे पहले मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें, पोच में बंद करें। पोच से भरा हुआ मैगजीन ले, मैगजीन का मुलायजा करते हुए मैगजीन पे में दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन फ्री। भर और पिस्टल को होरिस्टर केस में डाल दें। ये था पिस्टल को भरने का तरीका। पिस्टल को भरने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो टारगेट एरिया में टारगेट दिखाई दे या फायरर को फायर करने की जरूरत हो तो रेडी की कार्रवाई की जाती है। करने का तरीका, होरिस्टर केस से पिस्टल को बाहर निकालें, पिस्टल को कॉक करें, कलमी वाली उंगली ट्रिगर के ऊपर और अगले हुक्म का इंतजार करें। ये था रेडी की कार्रवाई। रेडी की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा भरा हुआ पिस्टल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो मैगसेफ की कार्रवाई की जाती है। करने का तरीका, कलमे वाली उंगली को ट्रिगर से बाहर निकालें, पिस्टल को भर पोजीशन में लाएं, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारें, पोच में बंद करें, पिस्टल को 2 बार क्लियर करें। पोच से भरा हुआ मैगजीन ले, मैगजीन का मुलायजा करते हुए मैगजीन पे में दाखिल करें। यकीन करके मैगजीन फिट। पिस्टल को होरिस्टर केस में दाखिल करें। नीली पोजीशन अख्तियार करें। इजेक्ट हुआ राउंड को दूसरे मैगजीन में डालें और अगले हुक्म का इंतजार करें। ये था मैगसेफ की कार्रवाई करने का तरीका। मैगसेफ की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो खाली कर, खाली कर। मैगसेफ और खाली कर में सिर्फ इतना ही अंतर है। मैगसेफ में भरा हुआ मैगजीन और खाली कर में खाली मैगजीन चढ़ाया जाता है। यहाँ पे भाग 3 समाप्त होता है। भाग 3 में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अब ये था नमूना। अभी होगा अभ्यास। अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 9 mm पिस्टल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? नायक रघुविंदर 12 राउंड भरे जाते हैं उस्ताद। ठीक। भाग 3 आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं। अभी सिखाऊंगा भाग 4, फायरिंग पोजीशन और फायर करने का तरीका। एक फायरर किस प्रकार से फायरिंग पोजीशन अख्तियार करके करता है, इसी कार्रवाई का नमूना पिस्टल के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुनने तथा समझें। पिस्टल को 2 पोजीशन से फायर किया जाता है। सबसे पहले बैटल क्रोच पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। जब दुश्मन 10 मीटर से नज़दीक हो तो बैटल क्रोच पोजीशन अमल में लाया जाता है। करने का तरीका, पिस्टल को होरिस्टर केस से बाहर निकालें, भर पोजीशन अख्तियार करें, बायां पांव टारगेट के सीध में, बायां पांव को खम बनाएं, पिस्टल बेल्ट के सीध में, बायां पांव का टो नाभि, दायां हाथ का केहनी एक सीध में होना चाहिए। ये था बैटल क्रोच पोजीशन। बैटल क्रोच पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अगर गोलियां पॉइंट ऑफ से एम से ऊपर लग रहा है तो खम को थोड़ा सा ज़्यादा करें, अगर नीचे लग रहा है तो खम को थोड़ा सा कम करें, अगर बाएं लग रहा है तो बायां पांव को थोड़ा सा बाएं करें, अगर दाहिने लग रहा है तो बायां पांव को थोड़ा सा दाहिने करें, अगर पीछे अगर दुश्मन निकलता है तो पिस्टल को बाएं कंधे पे ले लें, बायां पांव को पी बट बनाते हुए एक ही झटके में टर्न करें, पीछे दुश्मन फायर, पीछे दुश्मन फायर। ये था बैटल क्रोच पोजीशन। बैटल क्रोच पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा स्टैंडिंग पोजीशन। जब दुश्मन 10 मीटर से 25 मीटर पे दिखाई दे तो स्टैंडिंग पोजीशन की कार्रवाई किया जाता है। करने का तरीका, सबसे पहले दाहिने पांव टारगेट के सीध में,
बायां पांव थोड़ा बाएं और पीछे, इस प्रकार से। अगर सपोर्ट देते हैं तो इसमें अपना टारगेट बड़ा बनता है। ये था स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अप। बैटल क्रॉस पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन में कोई भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो अभी सिखाऊंगा फायर करने का तरीका। पिस्टल को इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ की कलमी वाली अंगुली और अंगूठे की मदद से इस प्रकार से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए 3 अंगुलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, कलमी वाली अंगुली टिगर के ऊपर। बहुत रेडी। सांस को चंद सेकंड के लिए रोकिए। टिगर का पहला खिंचाव को हासिल करें। इस प्रकार दूसरा खिंचाव भी हासिल करें। इस प्रकार 5 से 8 एलबीएस का टिगर के ऊपर दबाव होने पर टिगर प्रेस हो जाता है और राउंड फायर हो जाता है। इस प्रकार एक अच्छा फायरर 6 सेकेंड में 6 राउंड फायर करने की काबिलियत रखता है। ये था फायर की कार्रवाई। फायर की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो टारगेट एरिया में कोई जानदार वस्तु निकल जाए या स्काउट फेस ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले स्टॉप के आदेश पर सबसे पहले कलमी वाली उंगली को टिगर से बाहर निकाले, पिस्टल को भर पोजीशन में, सेफ्टी गाइड की पोजीशन एसपी करें और पिस्टल को हॉरिजॉन्टल केस में दाखिल करें। ये था स्टॉप की कार्रवाई। स्टॉप की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो टारगेट एरिया से जानदार वस्तु निकल जाए या स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान आदेश मिले गो या जारी कर के आदेश पर पिस्टल को हॉरिजॉन्टल केस से बाहर निकालें, चेन लीवर का सेफ्टी कैच की पोजीशन फायर पर करें और पिस्टल को फायर को जारी रखें। ये था स्टॉप गो में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो पिस्टल ठीक फायर करता खाली कर। अब दिल्ली पोजीशन रखे पिस्टल। अब रिपोर्ट नंबर 1 पिस्टल ठीक, नंबर्स मिले अपने स्थान। यहाँ पे पूरे लेसन समाप्त होता है। पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं स्टार्ट। सवाल नहीं तो संक्षेप। बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। पहला लेसन होने के नाते मेरे द्वारा हथियार और सामान का निरीक्षण किया गया। क्लास की गिनती ग्रुप में मेरे द्वारा बांट किया गया। पिछले चल चुके लेसन से 2 सवाल को पूछा गया जिसको क्लास ने सही जवाब दिया। पहुंच सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया और एक बार दोहराया गया। सबक संबंधी सामान को मेरे द्वारा छोटे पॉइंटर स्टिक से नीलिंग पोजीशन में एक एक करके दिखाया गया। सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो। सबक को 4 भागों में सिखाया गया। भाग 1 9mm पिस्टल की आम बयान विशेषताएं और जरूरी टेक्निकल डाटा। तो 9mm पिस्टल का साइट रेडियस कितना होता है नायक पांडे? 7.25 इंच होता है उस्ताद। इसी को क्लियर करेगा सतीश। 6.25 इंच होता है उस्ताद। ठीक। 9mm पिस्टल का मजल वेलोसिटी कितना होता है नायक पांडे? 305 मीटर प्रति सेकंड होता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग 1 का अभ्यास कराया गया। भाग 2 खोलना, हिस्से पुर्जे के नाम काम जोड़ना और सफाई करने का तरीका। सफाई कितने प्रकार के होते हैं हवलदार सतीश? सफाई 3 प्रकार के होते हैं उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग 2 का अभ्यास कराया गया। भाग 3 मैगजीन को भरना, खाली करना, पिस्टल को भरना, रेडी मैगसेप और खाली करने का तरीका। मैगसेप और खाली कर में क्या अंतर है नायक रघुविंदर? मैगसेप में लास्ट में भरा हुआ मैगजीन चढ़ाया जाता है, लेकिन खाली कर में लास्ट में खाली मैगजीन चढ़ाया जाता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग 3 का अभ्यास कराया गया। भाग 4 फायरिंग पोजीशन और फायर करने का तरीका। 9mm पिस्टल से कितने पोजीशन से फायर किया जाता है
हवलदार सतीश। 2 पोजीशन से फायर किया जाता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग 4 का अभ्यास कराया गया। यहाँ पे पूरा लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो आपका अगला लेसन 9mm पिस्टल की चाल पढ़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका पढ़ के आएंगे, साथ में मैं भी। क्लास कैप पन क्लास सावधान बैठ। जय साहब, श्रीमान क्लास को 5 मिनट ब्रेक करने का अनुमति चाहता हूँ। जय साहब, क्लास खड़ा हो। 5 मिनट के लिए लाइन टूट। नहीं साहब। जय साहब।